आप यूक्रेन युद्ध में क्या होता दिखाई पड़ रहा है? पीस प्लान तो आ गया और ट्रंप को पीस प्लान पुश कर रहा है, लेकिन कितना पुश करेगा या फिर वापस चला जाएगा या फिर झगड़ा करने लगेगा यूएसएसआर से, उसका कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए रिज़ॉल्व नहीं भी होता है, तो कितना टाइम और लगेगा यूएसएसआर को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, ख़ास तौर से जो वो डोनेट्स्क और वो पूरी जो टेरिटरी है? क्योंकि कल मैंने सुना कि उन्होंने ओडेसा पे भी हमला कर दिया। जी, यूक्रेन वॉर काफ़ी काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से एक फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है, स्लो वॉर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में दिखा है। काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से, 2-3 साल ऑलमोस्ट 2 साल से स्लो प्रोग्रेस चल रहा है उसमें। मैंने 2022 में ही कहा था कि रशिया विल अचीव इट्स मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और ये होने ही वाला है। और बीच में इतना सारा प्रोपेगेंडा आया था वेस्ट से कि यूक्रेन इज विनिंग, रशिया के 50 लाख लोग मर गए, और पता नहीं क्या क्या नंबर्स उन्होंने बाहर फेंके थे। पुतिन इज डाइंग, पुतिन हैज कैंसर, ही हैज 3 मंथ्स टू लिव, पता नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोपेगेंडा वाज थ्रोन आउट। बट रशिया इज ऑन द असेंडेंसी, रशिया इज विनिंग। अभी पुतिन जी ने फॉर वट एवर रीजन स्लो वॉर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है। देर इज अ गुड रीजन फॉर दैट। अगर जितना लंबा चलता है यूक्रेन वॉर, उतना ज्यादा यूरोप के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, because it is Europe which is funding the Ukraine conflict. यूरोप यूक्रेन मिलिट्री को आर्म्स, एम्यूनेशन सब कुछ भेज रहा है, फंड्स भेज रहा है। यूएस नहीं भेज रहा है, यूएस के पास बहुत रिसोर्सेज है, यूएस के पास बहुत सारे डेजर्ट्स में, बोनयार्ड्स में लाखों मिलिट्री व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं भेज रहा है यूक्रेन को। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय यूरोप। So the longer the Ukraine war continues, the more is Europe going to be destabilized, and the worse will the European economy perform. तो इसलिए पुतिन जी ने वो अगर चाहते तो पूरा यूक्रेन ले सकते हैं, उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है ये करने की, और उनके पास इतना फायर पावर है कि पूरे यूक्रेन को फ्लैटन कर दे कल। लेकिन ही इज डेलिबरेटली अडॉप्टिंग अ स्लो वॉर स्ट्रेटजी विच मेक्स गुड सेंस फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। तो अभी सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली एटलीस्ट लगभग 1/4 ऑफ यूक्रेन रशिया के हाथ में है। लुहांस्क, दोनेत्स्क की टेरिटरीज, क्राइमिया तो 2014 में ही चला गया, और वॉर चल रहा है, स्लो वॉर, और यूक्रेन के आर्म फोर्सेस पूरे डेसिमेट हो चुके हैं। अभी वो वृद्ध लोगों को सर्विस में डाल रहे हैं, बीच में प्रेग्नेंट लेडीज को भी आर्म फोर्सेस में इंडक्ट कर रहे थे। तो बहुत बुरा सिचुएशन है यूक्रेन का। और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि ये वॉर चलता रहे, क्योंकि जब तक वो वॉर चलेगा तब तक वो पावर में रहेंगे। यूरोप के नेशंस जो है वो भी चाहते हैं कि वॉर चलता रहे। अभी जर्मनी के मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री, रिलेवेंट मिनिस्ट्री, उनसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि रशिया एक्चुअली वांट्स टू टेक ओवर द होल ऑफ यूरोप। सो दे आर कीपिंग ऑन वॉर मॉन्गरिंग। और अभी कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले अलास्का में समिट हुआ था श्री पुतिन और श्री ट्रंप के बीच में, जहां पर उन्होंने काफी लंबी बातचीत की थी, और उन्होंने डिसाइड किया था कि कुछ महीने में वापस समिट मीटिंग करेंगे, एटसेट्रा। और अभी एक पीस प्लान आया है विच एसेंशियली गिव्स रशिया व्हाट काइंड ऑफ इट वांट्स, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ पुशबैक फ्रॉम यूरोप, देयर इज अ लॉट ऑफ पुशबैक फ्रॉम यूक्रेन, बट यूक्रेन हैज नो लेवरेज ऑन दिस मैटर। सो इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये जो पीस प्लान है, इट इज अ रीजनेबली अभी ड्राफ्ट पीस प्लान है, ड्राफ्ट पीस प्रपोजल है, या सीज फायर प्रपोजल है। आई थिंक रशिया विल वांट सम माइनर चेंजेस हियर एंड देयर, द यूक्रेनियंस विल oppose it tooth and nail, the Europeans will oppose it significantly, but at the end of the day I think ट्रंप और पुतिन को डिसाइड करना है कि विल वी गो ahead with this or not. अगर यूरोप बीच में आता है, आड़ा, इफ इट कम्स एंड क्रिएट्स रोड ब्लॉक, देन मे बी ये थोड़ा डिले हो जाए। अगर जेलेंस्की बोलते हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, तो मे बी ट्रंप विल हैव टू टेक अ कॉल अबाउट जेलेंस्की। लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम 6 to 12 मंथ्स में एक सीज फायर होने वाला है, एंड द सीज फायर विल बी ऑन रशियाज टर्म्स। रशिया की कुछ कुछ शर्तें रहेगी कि यूक्रेन हैज नॉट ओनली टू बी डीमिलिटराइज, मतलब उनका आर्म फोर्सेस पे एक कैप लगना चाहिए, मे बी 65,000, मे बी 100,000, जो भी नंबर उनको चाहिए होगा, वो एक नंबर वन चीज है। लेकिन दूसरी उनकी नॉन नेगोशिएबल शर्त रहेगी डी नाzification ऑफ यूक्रेन। मतलब जो भी लोग हैं यूक्रेन में, बहुत लोग हैं ऐसे जो नाजी आइडियोलॉजी को वर्शिप करते हैं, नन ऑफ दिस पीपल, उनके साथ क्या होना चाहिए वो तो दे कैन डिसाइड, बट नन ऑफ देम हैव टू बी शुड बी अलाउड टू बी पॉलिटिकली रिलेवेंट। मतलब जो लॉन्ग पेंडिंग इलेक्शंस जब हो गए यूक्रेन में, सो नोबडी विथ एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड विथ नाजी आइडियोलॉजी शुड बी अलाउड टू स्टैंड। तो ये सारी शर्तें रशिया की रहेगी, एंड मेरे हिसाब से 6 to 12 मंथ्स में, मैक्सिमम इतने समय में
एक सीज फायर तो हो जाएगा, फिर बाद में देखते हैं हाउ लॉन्ग इट लास्ट्स एटसेट्रा।